आज समय बदलने की भी सूचना दे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो जैसा कि हमने पिछले सप्ताह तक जो सर्ग पूरा किया, उसमें हमने दशरथ और कैकेयी का जो संवाद सुना, उसका अंत बड़ा भयावह था। क्योंकि अब दशरथ अपना आपा खो चुके हैं और उन्होंने कैकेयी को धिक्कारते हुए बहुत कठोर शब्द भी कह दिए। पहले तो वे उसे मनाते रहे, मनुहार करते रहे, लोक लाज का भय दिखाया, अपने ऊपर दया दिखाने की बात की, विवेक जगाने के लिए बहुत यत्न किया। फिर अपने दुख में विलाप के क्षणों में वे सोचते रहे, काम कल्पना करते रहे कि शायद वह कुछ बदल जाएगी। फिर यह बताया कि देखो इतने लोग आए हैं, भय भी दिखाया कि परिवार वालों को कैसा लगेगा, क्या मुंह दिखाओगी, इतने लोग आए हैं, कि शायद इसी दबाव में कैकेयी के मन पर कुछ, जैसे कहते हैं कि पत्थर पर पानी गिरे तो असर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी वे तरह तरह से, लेकिन जब तक यत्न करते रहे, कैकेयी नहीं मानी। फिर उन्होंने कहा कि स्त्रियों को धिक्कार है, ये धूर्त और मक्कार होती हैं ना, सब स्वार्थ परायण हैं। और फिर साथ ही कहा, नहीं 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 नहीं, साथ ही कहा, मैं सब स्त्रियों को नहीं कह रहा, मैं कैकेयी की बात, खाली जो भरत की माँ कैकेयी है, केवल उसी की बात कह रहा हूँ। और कुल कलंकनी तक कह दिया कि पृथ्वी में गड्ढा खोद कर तो उसमें समा जा, डूब मर, और विष खाकर मर जा, इत्यादि की बातें हुई, जल में डूब जाओ चाहे। और फिर अंत में यह भी बता दिया कि मैं तो राम के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो अब भी मान जाओ। और पर कैकेयी नहीं मानी थी, नहीं मानी। और अंत में गिड़गिड़ाते रहे वे, अनाथों के समान। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि जैसे कोई अनाथ व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा हो, जिसका कोई सहारा न हो। वे इस प्रकार गिड़गिड़ाते रहे और अंत में मूर्छित हो गए और भूमि पर गिर पड़े। अब आगे क्या हुआ? दशरथ का विलाप जारी है और घटना आगे बढ़ती है। अनर्थ रूपा सिद्धार्था ह्यभीता भयदर्शिनी पुनराकारयामास तमेव वरमंगना। क्योंकि कैकेयी को का तो अभी इन सारी बातों से, जो वे कह रहे हैं कि चाहे तुझे कुछ भी हो जाए मैं नहीं मानने वाला, कभी नहीं ऐसा करूंगा, तो कैकेयी को लगा कि यह तो मुझे ही धिक्कार रहे हैं और लोक लाज दिखा रहे हैं और आदि आदि जिनकी हमने अभी चर्चा की। लेकिन ऐसा तो अभी एक भी बार नहीं हुआ कि इन्होंने कहा हो कि हाँ, कि मुझे यह स्वीकार है। और उसे आभास नहीं हो रहा था कि यह घटना, यह संभव है, अभी यह बात पूरी हो गई है जो इच्छा उसने व्यक्त की थी। तो उसे लगा कि मैंने तो जो ये सारा किया नाटक, तो मेरा तो जो अभीष्ट था वह तो पूरा हुआ नहीं है। तो इसलिए आगे की योजना पर उसने तुरंत कर्कश होकर काम प्रारंभ कर दिया, है ना। और वह फिर से उसी काम में लग गई कि महाराज दशरथ को भय दिखाया जाए और भय से त्रस्त होकर वे अनुचित मांगे जो थी मान लेंगे। क्योंकि जब तक महाराज के मुंह से हाँ नहीं निकला है, तब तक तो अभी अनिश्चय का समय चल रहा है, कि ऐसा नहीं है कि कहानी आगे बढ़ गई है और उसकी इच्छा पूरी हो गई है। तो इसलिए फिर उसने कहा, कैकेयी ने दोबारा फिर से, तुम कथसे महाराज सत्यवादी दृढ़व्रत मम चेमं वरम कस्माद्विधारयितुमिच्छसि।
रहती कि महाराज मैं तो समझती थी कि आप बड़े अपने वर के वचन के पक्के हैं, अपनी कही हुई बात के पक्के हैं, और आप बहुत प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो उससे डरते नहीं हैं, और सत्यवादी हैं। यानी अब प्रतिज्ञा को न पूरा करना असत्य वचन की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है कि आपने कहा था और उसे किया नहीं है, तो यह तो आपका ही कथन असत्य हो रहा है। तो इसलिए आप सत्यवादी भी नहीं हैं। आप कई बार ऐसा होता है, देखिए संसार में जिसे कहते हैं ना, एक वो कहावत आती है, उसका पूरा पूरा हिस्सा मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जिन्हें उन्हें न जागे जगत गति, जिन ऐसा करके है कुछ, मति और फिर गति, यानी जिन जो अपने अधिक जिसके भीतर संस्कार न हो, क्योंकि सबसे अधिक चिंता हर समय ये गलत है, ये सही है, यह सारा जो क्लेश होता है मन में, दुख होता है, चिंता होती है, बार बार व्यक्ति ठिठकता है, जिसके भीतर संस्कार होते हैं उसे ही अपने प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक कर्म, हर हर क्षण उसे यह विचारना पड़ता है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा ऐसा। लेकिन जो जिसके भीतर यह विवेक ही नहीं है कि कुछ गलत है या कुछ सही है, और संस्कार ही नहीं है कि बार बार वह ठिठक जाए गलत काम करने से, वह धड़ल्ले से गलत काम करता चला जाता है, उसे कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। तो यही स्थिति यहाँ है कि अब महाराज दशरथ के भीतर, क्योंकि वे अपने सत्य के प्रति उनकी निष्ठा है, उनके भीतर वैसे संस्कार हैं धर्मात्मा होने के, और गलत रास्ते पर नहीं चलना, कुल की मर्यादा का ध्यान है उन्हें, और एक राजा के रूप में अपने दिए हुए वचन और प्रतिज्ञा के प्रति एक भाव है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिसके भीतर ऐसे अच्छे गुण हैं, उन्हीं के गुणों को उनकी कमजोरी बनाकर प्रस्तुत करते हुए, बनाकर कैकेयी छल कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई सत्य के प्रति जिसको निष्ठा नहीं है उसे तो अंतर ही नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए तो कोई ये सब बाधा ही नहीं है, उसके भीतर ये जागेगा ही नहीं विवेक कि क्या किया। तो अब विवेक की आशा भी उसी से की जाती है जो वस्तुतः विवेकवान है, जो जिसे हिंदी में एक कहावत आती है, नंग बड़ा भगवान से वाली बात है, कि जब आप इस तरह से हो ही गए, जिसे कहता चाहिए बोलचाल में जिसे नंगा कहते हैं, फिर उसके आगे तो किसी की कुछ चलती नहीं है ना। तो कैकेयी की अभी वही स्थिति है, उसे पता है कि ये सारी मर्यादा, यह सारा धर्म संकट, जिसके पास धर्म है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, धर्म संकट भी उसी के पास आएगा। जिसके पास धर्म ही नहीं है, जो धर्म के मार्ग पर ही नहीं चल रहा, जिसे धर्म के तत्वों का पता ही नहीं है, उसको कैसा धर्म संकट ना। तो अब वह उनके सामने उन्हें उन्हीं का धर्म याद दिलाते हुए धिक्कार रही है और कह रही है, क्योंकि अपनी बात मनवानी है, स्वयं पूरे अधर्म के मार्ग पर चल रही है, स्वयं कुछ नहीं चिंता की बात है, लेकिन महाराज दशरथ को उनके सत्यवादिता, उनके दृढ़ प्रतिज्ञा और ये सब चीजें याद दिलाई जा रही हैं। एवं मुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तम विह्वलन्निव। जब कैकेयी ने ऐसा कहना शुरू किया, उनको धर्म और विवेक और प्रतिज्ञा और इन सब की याद दिलाई, तो कुछ देर के लिए महाराज दशरथ फिर से विलाप करने लगे होश में आने के बाद, और वे बड़े दुखी हो गए। पर फिर उन्होंने इसके संभल कर फिर उन्होंने कैकेयी से आगे कुछ कहना प्रारंभ किया, क्रोध में आकर। वह क्या कहा, हम आगे बढ़ेंगे, पहले आचार्य जी को सुने। Yeah, last 3 weeks we had devoted to the previous section where we saw a dialogue between Emperor Dashrath and his third wife Kaikeyi, and starting with Dashrath coming to know that Kaikeyi is upset and is trying to
seek those two boons in the form of Bharat becoming the king instead of Ram, and Ram going to exile in forest for 14 years. Then there is a set of conversation. Dashrath is trying to persuade, even getting angry, but all that did not change Kaikeyi's mind. And now it is getting dark in the night. Next morning is supposed to be the event. And now this is a final set of dialogue, but Maharishi Valmiki has put it in the new section. So it begins with what we just heard. Now Kaikeyi is trying to remind, though she is on the path of adharma, but she is trying to remind Emperor Dashrath that you were known as on the path of truth, and in your family tradition, if you have given a word, you never go back from that. So that is the case. So she is highlighting her position, and without any fear or remorse, she is demanding in very clear terms, because in last 3 weeks we have seen the dialogue is going on, but Dashrath has never conceded that yes, I grant you that, and unless and until that happens, Kaikeyi is decisive. She doesn't want to things to proceed any further. So she is very bent upon that the Emperor Dashrath must concede those two boons. So that's what we have heard just now. She is trying to remind Emperor Dashrath of your family tradition. You have been following the path of dharma, which is nothing but truthfulness, and that is what this position is seeking. And now we will hear next that Dashrath is angry, and he is again trying to persuade, but based on anger. That we'll hear next. एवमुक्तस्तु sorry next अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान् रामो लब्धो महाबाहो स कथं त्यज्यते मया। अब वे फिर अपने पितृत्व का वास्ता दे रहे हैं कैकेयी को कि मैं तो इतने वर्ष तक पुत्रहीन रहा, उस कष्ट को तुम जानती हो, और मैंने इतने कष्ट, इतने अभाव सह सहकर, इतने दुख के दिनों से पार आकर किसी प्रकार संतान प्राप्ति हुई, और राम जैसा महापराक्रमी मेरा पुत्र बना। और जो सबसे महापराक्रमी मेरा पुत्र है, ऐसे तो सभी पुत्र मुझे प्रिय हैं, लेकिन किसी भी एक पुत्र का जो कष्ट होता है उसकी याद दिला रहे हैं कि महापराक्रमी राम को तुम मुझसे ऐसे कैसे छीन सकती हो। तुम मेरे उस कष्ट की साक्षी रही हो, तुमने देखा है, और मैं उस दुख से गुजरा हूं। अब फिर मैं ऐसे पुत्र को त्याग कर उस कष्ट में मुझे डालना चाह रही हो, कैसे मैं उसे त्यागूं। शूरश्च कृतविद्यश्च जित क्रोधः क्षमापरः कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते। राम के अब गुणों की फिर वे उल्लेख करते हैं। बार बार श्री राम के गुणों की बात आती है, क्योंकि श्री राम सभी गुणशील हैं। पुत्र जैसे भरत के लिए आया वह धर्मात्मा है, लेकिन श्री राम के लिए है कि सभी उनमें ऐसा नहीं है कि एक गुण अधिक है, दूसरा गुण कोई कम है। वे एक आदर्श मनुष्य को जैसा होना चाहिए, जो
मैंने पीछे बार बार यह बात कही है कि धर्म के जितने भी लक्षण वेदानुसार जीवन, ईश्वर भक्ति, सदाचार, पराक्रम, विद्वत्ता, दयालुता, और धर्म के जो 10 लक्षण है उनको धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, जो महाराज मनु ने जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। और आपको ध्यान होगा कि श्री राम का जो वंश है यह जहां से प्रारंभ होता है उसमें उल्लेख आता है कि मनु उनके वंश के पहले मनुष्य थे। और वस्तुतः मनु ही हमारी मानव सभ्यता में, क्योंकि उससे पहले का हम जानते हैं कि उससे पूर्व बहुत मानव सभ्यता थी, वेदों का प्रकाश हुआ ऋषियों के हृदय में, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम मनु से इतिहास का जो प्रथम इस तरह से वंशावली मिलती है, मनु की मिलती है, नाम है मनु, नाम है, और हम मनु की संतान हैं, इसीलिए हम मानव कहलाते हैं। जब हम जो आदमी शब्द है वह आदम की जो संतानें अपने आप को मानते हैं वे आदमी कहा जाता है उन्हें। लेकिन हम शब्दों का जब चयन करें अपने साथ भी तो हम मनु की संतानें हैं, तो इसलिए मानव है। यह तो अवान्तर प्रसंग आ गया मनु के साथ जुड़कर। तो महाराज मनु ने जो धर्म के 10 लक्षण बताए, वे मनु महाराज श्री राम के वंशज हैं और हमारे ऋषि हैं। और वे जितने मनुष्य में उन्होंने जो सारी वैदिक परंपरा में जो भी गुण निर्दिष्ट किए गए हैं मनुष्य के लिए, उनको उन्होंने उसमें बांध दिया इन 2 पंक्तियों में। और ये सभी गुण यदि हम कहते हैं कि बताए गए हैं ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा, इतनी शिक्षाएं हैं, लेकिन यदि किसी में देखने हो कि ये सभी के सभी गुण धर्म के, ये सभी 10 लक्षण किसमें साक्षात हो सकते हैं, ऐसा कोई मनुष्य है जहां से वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होती है, तो वह मनुष्य है श्री राम। क्योंकि सभी के सभी लक्षण, वे सभी धर्म के 10 लक्षण उनमें खरे उतरते हैं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें धर्म का धारामो विग्रहवान धर्म कहा है, क्योंकि वे धर्म का मूर्तिमान रूप है। तो इसलिए राम के बार बार इस पूरी रामायण में आप देखेंगे, पूरी कथा में श्री राम एक ऐसे महानायक हैं जिनमें कहीं पर भी किंचित भी खोट नहीं है, कुछ भी त्रुटि नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आदर्श मनुष्य में होनी चाहिए और उनमें नहीं है। और यही कारण है कि वे इतने महर्षि वाल्मीकि जैसे पूरे विश्व में खोज रहे थे एक ऐसा मनुष्य, और उन्हें ये मिले और उनकी कथा लिखी महर्षि वाल्मीकि ने। तो ये गुण उनके बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। और यहाँ पिता के रूप में भी उनको, दशरथ को पता है कि मेरे पुत्र में ये गुण विशेष हैं। और यहाँ जो ये गुण बता रहे हैं वे कहते हैं कि राम बहुत बलशाली हैं, वीर हैं, क्षमाशील हैं, क्रोध को जीतने वाले हैं, विद्वान हैं, स्वभाव उनका बहुत शांत है। और फिर उसके रूप की बात करते हैं कि कमल नयन जैसे हैं, उनकी आंखें जैसे कमल के जैसी हैं, और इतना प्रिय लगने वाला, यानी अपने गुणों के कारण भी प्रिय है, अपने रूप के कारण भी प्रिय है। ऐसे मेरे हृदय के प्यारे टुकड़े को ना तुम देश निकाला देना चाहती हो, निर्वासित करना चाहती हो, मैं कैसे कर दूं? कोई कारण तो होना चाहिए ना किसी को दंडित करने का। किसी को दंड देते हैं, किसी को कटु वचन भी कहते हैं, तो कोई कारण होना चाहिए। और यहाँ तो कटु वचन नहीं कहना है, यहाँ तो राम को घर से निकाल देना है, नगर से निकाल देना है, राज्य से निकाल देना है। और निकाल कर ऐसा ही नहीं है कि कहीं उसकी व्यवस्था करनी है, उसको जंगल में जैसे तिरस्कृत करने के लिए जंगल में पहुंचा देना है, ताकि वहां वह बिल्कुल कहीं किसी राज्य के संपर्क में ना आ सके। ऋषंसे पाप संकल्पे रामं सत्य पराक्रमं किम विप्रियेण कैकेयी
प्रियम योजयसे मम। कहते हैं कि तुम इतने क्रूर हृदय वाली हो, इतना कठोर, कठोर भी बड़ा नर्म और बड़ा अच्छा शब्द है। कैकेयी के जो क्रूरता है, जो एकदम राक्षसत्व जैसे जग रहा है, ऐसे क्रूर हृदय वाली, कठोर संकल्प वाली, कठोर नहीं पाप संकल्प वाली, यानी जिसने अपने मन में पाप करने का संकल्प कर लिया है कि इतना मैं समझा रहा हूँ, लोक लाज का वास्ता दे रहा हूँ, दया की भीख मांग रहा हूँ, तुम्हारे भीतर सोए हुए मातृत्व को जगाने का यत्न कर रहा हूँ, प्रेम को, राम पर कृपा करना, एक मनुष्यता के नाते ही सही, बाकी सब चीजें छोड़ दो, मेरी पत्नी, उसकी माँ, महारानी, यह सब छोड़ दो, एक मनुष्य होने के नाते तुम्हारा मैं विवेक जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तू मान नहीं रही है। तूने ऐसे पाप घर हृदय में आ गया है, संकल्प ही कर लिया है कि मैं पाप यह कर कर ही रहना है। तो ऐसे पाप संकल्प वाली कह गई, तू मेरे प्यारे और इतने जो पराक्रमशाली पराक्रमी मेरा पुत्र है भरत, वो क्यों तू उसे वन में भिजवाना चाहती है। और तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमित चेतसः अस्तमभ्यागमत् सूर्यो रजनी चाभ्यवर्त। तो देखिए प्रातः काल आए थे बड़े प्रसन्न होकर, सज धज कर, दशरथ कैकेयी के कक्ष में नहीं मिली और ढूंढते रहे उसे, और फिर कुछ देर में पा लिया। और अब क्या है कि संध्या हो गई है, रात्रि उतरने शुरू हो चुकी है ना। और इतने सब के बाद वे कलप रहे हैं, पूरा दिन बीत गया और उनकी बार बार 3-4 बार तो वे मूर्छित हो चुके हैं। दशरथ बहुत आयु वृद्ध हैं, न खाया है, न पिया है, न बैठे हैं, व्याकुलता मन में इतनी है, बार बार मूर्छा में जा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और वाल्मीकि कहते हैं कि पूरा दिन इसी प्रकार विलाप और कष्ट और रुदन में उनके तड़पते हुए बीत गई। संध्या भी चली गई और रात धीरे धीरे बढ़ने लग गई। सा त्रियामा तथा तस्य चंद्रमंडल मंडिता राज्यो विलपतस्तस्य न व्यभासत शर्वती। कहते हैं कि 3 पहर रात्रि भी चली गई, चंद्रमा इतना ऊपर आ गया, महाराज दशरथ जैसे विलाप कर रहे थे वैसे ही विलाप करते रहे। कहते हैं कि चंद्रमा शीतलता देता है मनुष्य को, मनुष्य के हृदय को, प्रकृति पर, वन पर, धरती पर, पौधों पर, लेकिन यह चंद्रमा इतना आकाश में ऊपर चढ़ा, लेकिन चंद्रमा भी महाराज दशरथ के इस पीड़ा को, इस कष्ट को, विलाप को, दुख को और संताप को हर नहीं सका, वह बिल्कुल कम नहीं कर सका। जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर बढ़ता चला गया, महाराज दशरथ का संताप और बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ता चला जा रहा है। इतनी सुंदर रात्रि है, लेकिन एक पिता तड़प रहा है अपने कक्ष में, बहुत दुख में है। As we just heard, that Emperor Dasharatha is again getting angry and saying that you are well aware to Kaikeyi that I had been without a child for so many years. That was a very difficult phase of my life. And then I had these sons and children. And how can I renounce them? How can I ask him, particularly to Ram, to go into forest? And then he is listing the qualities, because he is not just my son. He has certain positive attributes, very high level of his bravery. Kat Vidyascha, he knows exactly what is to be done, and he applies his mind in selecting his appropriate actions. Jit Krodha, he can be victorious over anger, so he doesn't
get angry and then take wrong decisions. Kshama meaning if somebody has done wrong to him, he is willing to forgive. And not only these are his attributes, he has physical attributes. He looks very good, and he's saying Kamal Pattayaksho, as if his eyes are like Kamal Patta, very round, exact round. To such a son, Ram, how can I ask him to leave and go into forest? Now he is telling Kakai what level you have stooped into, that you are cruel to such a person who is on the side of the truth, namely Ram, and you are Pap Sankalp, meaning you have decided to take the path of Pap, vicious thing, and you expect me to send him into forest exile. This is now, the next morning is supposed to be the crowning of the Ram as the king. And this is the previous day. As you know, this part, the conversation between Dasharatha and Kakai is happening in the afternoon. So in the early part of the day, Dasharatha has taken all arrangements, including informing Ram. And now he came into the palace of Kakai, and it was in the afternoon, and she was asleep in some corner. So this whole thing has started late in the afternoon, and now Maharishi Valmiki is saying that even evening is getting over. So it's almost half of the day, several hours from late afternoon to late evening now. Now Maharishi Valmiki is describing that it's a dark night and the moon is shining. That would, in normal situations, circumstances, will be very soothing to anybody, but it has not been able to soothe the pain of Dashrath. He is occasionally falling, occasionally crying, occasionally passing out. All these hours have been probably most greatest discomfort to this person in his life. He is now 97, old enough, but he has been made to go through such a painful time. And as we'll see next now, he will again make a last appeal to Kakai, and we will see that the response will again be the same. जी आचार्य जी, ऐसा तो नहीं था कि आफ्टरनून में लेट आए थे, बस वो आज्ञा देकर आए हैं, ऐसा विवरण हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने उनको आज्ञा दी, व्यवस्था की, और वे फिर आए कैकेयी के सो रही भवन थी में। ना, तो हाँ, तो वो तो कोप भवन में है ना, तो इसलिए सो नहीं रही है। नहीं, उसकी मंथरा ने उसे पाया कि वो सो रही है। हाँ, वो दूसरा प्रसंग था जब मंत्रा उसके पास आई है। हाँ, तो यानी मंथरा उसे जब बताने आई है कि ये हो रहा है, तब वह दोपहर की नींद में है कहीं, है ना। तो दोपहर के बाद का ये वर्णन। तो अब कहते हैं, तथैवोष्णं विनिश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः विललापार्तव दुःखं गगनासक्तलोचनः। जैसे कोई किसी को गगनासक्त जैसे है कि किसी को जैसे गगन आकाश से बहुत आसक्ति हो गई है, बस वह उसे ही निहारता रहता है। तो ये एक प्रकार की आसक्ति दिखाने के लिए है। जैसे हमें किसी पदार्थ से या किसी व्यक्ति से या किसी दृश्य से बहुत आसक्ति हो जाती है, तो हम सदा उसमें सुख पाते हैं कि हम उसे निहारते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें एक टक। तो कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जो हैं, ये सीधे इतनी, क्योंकि तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, विलाप और हृदय से दुख
है, तो ऐसे में जो उनकी जो गले से जो सांस ली जा रही है वह भी तप चुकी है, इस समय गर्म सांसें ले रहे हैं, उनके श्वास में एक तरह का उष्णता आ चुकी है, ऐसी गर्म सांसें भर रहे हैं, सांसें भर रहे हैं महाराज दशरथ। और वे जैसे कि आसक्ति होती है किसी व्यक्ति को, उन्हें ऐसे लग रहा था कि अब वे कैकेयी को नहीं देखना चाहते, इधर उधर नहीं देख रहे, वे केवल आकाश की तरफ ऐसे देख रहे हैं टकटकी लगाए, और ऐसे लगने लगा कि जैसे उन्हें कोई आकाश से किसी प्रकार की आसक्ति हो गई हो। और फिर वे इस तरह रोने लग गए, जैसे कोई बहुत भयंकर रोग हो जाने पर, जैसे व्यक्ति जब पता लग जाता है कि मैं इस रोग से उबर नहीं पाऊंगा, या उन्हें रुदन का कोई रोग हो जाता है, जैसे इस तरह लगातार विलाप करते रहे, विलाप करते रहे। न प्रभातम तवेच्छामि निशे नक्षत्र भूषणे, क्रियाताम मे दया भद्रे रचितोयम मयांजलि। बहुत बहुत देखिए, काव्य की दृष्टि से इसको देखिए, और संसार में एक मनुष्य की दशा के रूप में इसे देखिए। दोनों रूपों में देखने पर इस श्लोक का जो अर्थ है बहुत मार्मिक है। वो कहते हैं इतनी, क्योंकि आकाश को ही देखते जा रहे हैं और कुछ देख नहीं रहे हैं, और आकाश में नक्षत्र तारे सब चमचमा रहे हैं। वो कहते हैं हे नक्षत्रों से भरी हुई सुंदर रात्रि, तेरा कभी अंत ना हो, है ना, इस रात का कोई अंत ना हो कभी। वे कहते हैं मैं तेरी प्रभात नहीं चाहता, अभी रात्रि को संबोधित कर रहे हैं कि हे इतनी सुंदर रात जो तू आई है, उतरी है आकाश के आंचल पर इतने सुंदर नक्षत्र लेकर, हे ऐसी रूपवती रात्रि, मैं नहीं चाहता कि तेरा अंत हो और तेरी कभी प्रभात हो। क्योंकि सुबह हुई, भोर हुई, प्रभात हुई, तो राम गमन का दुख जो है पिता को सता रहा है, क्योंकि अब दिन निकलेगा तो निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि राज्याभिषेक की घड़ी है सुबह, और या तो राज्याभिषेक होगा या फिर राम का वन गमन होगा, और ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा, कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा कि राम का राज्याभिषेक हो सके। और आशंका आशंका वह जो उनके मन में आशंका है वह दृढ़ होती चली जा रही है कि कैकेयी मानने वाली नहीं है। तो फिर वे जैसे कैकेयी से थक गए हैं दया की भीख मांगते मांगते, अब रात्रि को संबोधित कर कहते हैं कि हे इतनी सुंदर रात्रि, यदि तू अपनी भोर चाहती है तो तू मुझ पर दया कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तो मुझ पर दया कर कि यह घड़ी टल जाए, है ना, और मुझे वह दुखद घड़ी न देखनी पड़े कि मुझे ऐसा, मेरा पुत्र जो राम है उसे मुझे जाते हुए वन में देखना हो। तो वस्तुतः रात्रि तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है कि रात रात कोई आदेश नहीं दे सकती, रात कोई एक्शन नहीं ले सकती, लेकिन वो इतने अकेले पड़ चुके हैं, इतने हार चुके हैं, इतने यानी पस्त हैं, ध्वस्त हैं, कि अब उन्हें समझ नहीं लग रहा है किससे दया की भीख मांगे। कैकेयी से सामने है, उससे तो कह नहीं सकते। एवं उक्त्वा ततो राजा कैकेयीं चेदमब्रवीत्, साधु वृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः, प्रसादः क्रियतां भद्रे देवी राज्यो विशेषतः, शून्येन खलु शुश्रोणि मयेदं समुदाहृतम्। ओहो, अब वे देखिए थोड़ी दूसरी तरह की अपने लिए, क्योंकि अब कैकेयी से फिर संबोधित होते हैं कि मैंने तो जीवन भर कोई गलत आचरण नहीं किया, सदा जो आचरण साधु, जिसे साधु आचरण कहते हैं, साधु का अर्थ जिसे हम बोलचाल में साधु कहते हैं वह नहीं, संस्कृत में
साधु साधु कहा जाता है, जो बड़ा उत्तम उस तरह से होता है। तो संस्कृत से ही हम लोग आज वैसे भगवे कपड़े वाले को देखकर साधु बोलते हैं, लेकिन साधु मूलतः जैसे जिसे हम कहते हैं कि जेंटलमैन बिहेवियर वाली बात होती है, कि जो साध्य है, जो श्रेष्ठ हाँ जी श्रेष्ठ भी कह जी, जो साध्य है, एक मनुष्य के लिए जैसा व्यवहार करना उसका साध्य होना चाहिए, वह साध्य व्यवहार जिसके जीवन में है, वह समझ लीजिए वही साधु है। तो वह श्रेष्ठ जो व्यवहार है उसके जीवन में, आचरण में, तो कहते हैं कि मैं तो दीन हूं, मैं तुम्हारी शरण में आया हुआ हूँ, मैं बहुत थोड़े दिन जीवित रहूंगा कैकेयी, और मेरा अधिक जीवन नहीं है, और मेरे इस छोटे से जीवन को भी तुम इतना दुखद बना रही हो, है ना। और किसी और पर कृपा नहीं करनी, राम पर, राज्य पर, अपने आप के, अपने विवेक, अपने ऊपर कलंक लेना है ले लो, लेकिन मेरा बहुत छोटा सा जीवन शेष बचा है, इस जीवन पर ही यदि तुम कृपा कर दो, कि मैंने तो यह जो राम के राज्याभिषेक की घोषणा है, मैंने अभी अभी सभा में मैंने मैंने की थी सुबह, और मैंने सबको यह सूचना दे दी हुई है। तो जरा ये कल्पना करो कि इस छोटा सा जो जीवन मेरा बचा है, मैंने कोई अपयश नहीं लिया, और अब इस अल्प काल में अपने जीवन के एक अंतिम क्षणों में मैं यह अपयश और धिक्कार लेकर जाऊंगा सारी सभा और सब मंत्रणा करने वाले विज्ञ विद्वानों, सन्यासियों और ऋषियों से, कि दशरथ कितना कितना निकृष्ट व्यक्ति था। तो तुम इतना ही मेरे ऊपर कृपा कर दो कि मेरी मृत्यु के बाद जो मेरी निंदा होगी, वह निंदा से मुझे बचा लो। ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियामतुष्टां प्रतिकूलभाषिणीं समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षितौ विसञ्ज्ञो निपपात दुःखितः। क्योंकि कैकेयी अभी भी अड़ी हुई है, वह फिर भी, महाराज दशरथ ने जितनी बातें कही, वह फिर भी इन बातों से उसका हृदय नहीं फिरा, वह फिर भी जो असंतोष उसके मन में घर कर गया था, वही असंतोष उसने अभी पाले रखा है, वह असंतोष को पोस रही है, जो जैसे वह उल्टा विरोध ही महाराज दशरथ के प्रति बोल रही थी। महाराज दशरथ के प्रति ही नहीं, पूरे वंश के प्रति, पूरे राज्य के प्रति, राम के प्रति, मर्यादा के प्रति, विवेक के प्रति, धर्म के प्रति, सभी के प्रति जो प्रतिकूल जो व्यवहार कर रही है, आचरण कर रही है, मांग कर रही है, वह बिल्कुल नहीं बदली। और उसका एक ही निश्चय था कि राम को वन में भेजना है, वह उसी पर डटी रही। और महाराज दशरथ फिर से इतने दुखी हुए कि वे निश्चेष्ट होकर धरती पर गिर पड़े, फिर से मूर्छा में जैसे चले गए हैं वे। और आचार्य जी, As we saw, all his attempts are failing, and now he is helpless. He has lost all his hope. Now he's begging from the night, so to say. This is Valmiki's description of a person who has lost all hope. And now Emperor Dashrath is begging for the night, as if, can the wheel of time stop and let there be next morning, so that there is no morning at all. He is so much filled up with the fear of next morning that he will have to ask Ram to go into exile, and he is fighting against the hope that if the night takes a permanent halt, that is the kind of feeling he has. Of course, he has lost all his hope. And then he again states a few words, says few words to Kekai. Now he is begging for kindness, no more anger, no more persuasion. Simple, as if he is begging, and is asking that, reminding her that I have never done anything
wrong in my life. I have maintained a decent high level of dharma, and I am at this point seeking your mercy, have no other way to go. And I am left with very few days of my life. I am in old age. So I seeking your compassion, kindness, and just on that ground, if you can grant me some sort of peace in the remaining days of my life. And again, finally, he reminds that I had made the declaration that Sri Ram will be the next emperor, not in private, but it was done in a very large assembly. So, what face I have to show next morning that I have switched over to something very opposite, and now I asking him to go to the forest exile. But of course, this is he also knows it. It seems very inevitable, and Kakai is not going to relent, is not going to change, and as it happens, against all his hope, he falls down and is losing consciousness, and because he within him, deep in his heart, he has almost seen that this is inevitable, and he has lost his hope, and he has again fallen down. There will be another set of attempt. Now this is deep in night, and next morning is about to arrive. And now we'll see in the next section, very last part of this dialogue between Emperor Dashrath and Kakai, and then arrival of the next morning, and then how others people, particularly the ministers, will be informed the major change in a huge change in, because they are in preparation for the crowning of Ram as the next king for the next morning, and all preparations are for that. But now those preparations will be futile, and Maharishi Valmiki will describe in very remarkable words, as if those preparations will be the last rites of Dashrath. Such a huge changeover. So we'll move on to the next section now. महाराज दशरथ गिर पड़े हैं अचेत होकर धरती पर, लेकिन कैकेयी का अभी भी जो हठ है और धिक्कार रही है जो महाराज दशरथ को, वह पूरा नहीं हुआ। फिर वह आगे उनसे कहती हैं अगले सर्ग में, पुत्र शोकार्दितं पापा विसंयम पतितं भुवि विचेष्टमानमुद्वीक्ष्य इदमब्रवीत्। पुत्र के जो शोक में, दुख में पीड़ित हैं, दुखी हैं, मूर्छित हो रहे हैं, बार बार धरती पर गिरे हुए दशरथ, महाराज दशरथ, और कैकेयी को मनाने के बार बार जो अनुनय विनय, प्रार्थनाएं, रोना, गिड़गिड़ाना, धिक्कारना, डांटना, धमकाना, लोकलाज का वास्ता देना, और उसके भीतर कुछ ही प्रकार की थोड़ी बहुत अच्छाई यदि बची है उसे जगाने का यत्न करना, यह सब महाराज दशरथ ने किया। तरह तरह के उन्होंने यत्न किए, लेकिन ऐसे जो महाराज दशरथ हैं वे नीचे गिरे हुए हैं, और उनकी ओर देखकर कैकेयी कहती है, आहु सत्यम ही परमं धर्मं धर्मविदो जनः सत्यमाश्रित्य ही मया त्वं च धर्म प्रचोदितः। कहते हैं कि धर्म के जो धर्म के बताने वाले हैं कि धर्म क्या होता है, जैसे हमने कहा कि मनु ने कहा, इस प्रकार दर्शनों में भी बार बार आता है, उपनिषदों में भी प्रसंग आता है। मूलतः स्रोत उसका है कि वेदों में है।
तो उन्होंने कहा कि वेदों से लेकर अब तक जिन जिन लोगों ने धर्म की बात की, सब ने सत्य को अवश्य ना धर्म का मुख्य लक्षण बताया है। और ऐसा कोई नहीं है जिसने धर्म के बारे में बात की हो और सत्य को धर्म के लक्षणों में धर्म का आवश्यक अपरिहार्य गुण न बताया हो। तो सत्य है सबसे प्रमुख धर्म का लक्षण। मन, वचन, कर्म और सभी प्रकार से सत्यवादी होना, सत्य मानना, सत्य कहना और सत्य जानना और उसी को बताना जो चीज जैसी है। तो यह सत्य की इतनी महिमा है कि सत्य के बिना तो धर्म पंगु है। तो ऐसे में इसी सत्य को मैं उसी की तो बात कर रही हूँ, उसी सत्य को मनवाने की तो बात कर रही हूँ कि आपने मुझे वचन दिया था और आपकी बात अगर नहीं मानेंगे तो आप, इसका मतलब है कि आपने सत्य बात नहीं कही थी और असत्य कहा था। और असत्य जैसे ही सत्य की अपेक्षा असत्य है, इसका मतलब है कि धर्म तो हुआ ही नहीं, धर्म का तो पालन ही नहीं हुआ, क्योंकि सत्य ही धर्म का सबसे पहला मुख्य अंग है। तो वो कहती है कि मैं तो कि अब मैं आपसे उसी धर्म का और उसी सत्य का वास्ता देकर वह बात याद दिला रही हूँ। और जो आपने वर देने का वचन मुझे दिया हुआ था, अब मैं उस वर को चाहती हूँ। अभी तक तो केवल वचन के रूप में था, अब मैं चाहती हूँ कि वह जो वचन है वह क्रियात्मक हो जाए, यानी सत्य हो जाए, उसका व्यवहार में उसे लाया जाए जो आपने मुझे बात कही हुई है। सत्यमेक पदम ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदः सत्येनैवाप्यते परम। देखिए कितनी यानी जो व्यक्ति सबसे अधिक धर्म की हानि कर रहा है, नियम भंग कर रहा है, छल कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि लोग अभी हमसे पूछते हैं कि आज के आधुनिक समय में ये जो आपकी वैदिक वैल्यूज हैं, ये जो सिद्धांतों की आप बात करते हैं, संस्कारों की, आज के खासकर अमेरिका इत्यादि में इनकी क्या जरूरत है, इनकी क्या आवश्यकता है, धर्म वर्म की क्या हाल। क्योंकि लोग धर्म का अर्थ नहीं समझते, लोग समझते हैं कि धर्म है कि एक कोने में रखे हुए एक दरवाजे डिब्बे के अंदर रखी हुई एक मूर्ति है, उसके आगे माथा टेक लिया और हो गया उनके धर्म का कामकाज पूरा। धर्म इतनी सस्ती, इतनी हल्की चीज नहीं है कि आप एक जगह में जाओ, और न ईश्वर इतना मूर्ख है कि उसे पता नहीं चलता कि आपने जब दरवाजा खोल के, कि वह उतना ही देख पाता है कि जितना आपने अपने आले का या जहां आपने मूर्ति रखी है उसके सामने जितना आपने नाटक किया, ईश्वर उसी में ही उतना ही समझता है आपके आचरण को। इसके अलावा वह कहीं देख नहीं सकता कि आप, क्या ईश्वर इतना नासमझ है क्या कि उतनी जो 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा जो कुछ आपने किया, घंटी बजा के मुंह से बोलकर, और ईश्वर को भरमा लिया और ईश्वर उस भ्रम में आ जाएगा। तो गड़बड़ यह है कि हमने हमने अपने आचरण को बिल्कुल छोड़ दिया, धर्म से अलग कर दिया, और हमने धर्म को समझा कि उतना जो आचरण है, जो मूर्ति चित्र के आगे या किसी भवन में जाकर जहां मूर्तियां रखी हैं, हमने वहां जो आधा एक घंटा या कुछ मिनट जो कुछ नाटक किया, बड़े शालीन बन के, बड़े अच्छे बन के, परमात्मा उससे बिल्कुल बहकावे में आ जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमने बाकी जो 23 घंटे हैं या 24/7 है, उसमें से 2 घंटे निकाल दिए जाए तो 22/7 कर लिया जाए, ये उतने घंटे में हमने क्या किया। या जो उसके सामने खड़े खड़े भी जब हम 2 घंटे या आधा घंटा जितनी देर थे, इसके अतिरिक्त हमारे भीतर उस समय क्या चल रहा था। तो हमने इतना इतना चूचू का मुरब्बा धर्म को बनाकर रख दिया लोगों ने कि, और इन सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद देखिए, इतने तो कम से कम समझ आ जाना चाहिए लोगों को कि धर्म ऐसी कोई छोटी मोटी, बार बार बुरे से बुरा व्यक्ति भी देखिए, जो लोग जितना गलत व्यवहार करते हैं, गलत धंधे करते हैं, हम कहते हैं माफिया वाले ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, ये हमें जो जितने सही लोग हैं और लिखा पढ़ी भी करते होंगे, जो जितना गलत से गलत धंधा करता है उसको तो लिखा पढ़ी की जरूरत भी नहीं पड़ती, वहां ज्यादा उन लोगों को जरूरत पड़ती है
कि धर्म का वास्ता दो, कि अपनी बात कहो कि हाँ मैंने उसे कहा था इतना लेना, क्योंकि लिखा पढ़ी करने पर फंस जाने का खतरा होता है, प्रमाण मिल जाएंगे लोगों को, इसलिए वो अपनी बात के पक्के हैं। और उसको कह दिया, उसने उसे कहा, उसने उससे कहा, जिसका कोई किसी को प्रमाण ना मिले। और बिना लिखा पढ़ी के भी उनकी सारी दुनिया चलती रहती है और सारे काम होते रहते हैं। तो हम जब ये लोग कहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि आधुनिक दुनिया में, तो इसकी सबसे आवश्यक, इन धर्म के इन लक्षणों की या ऐसे गुणों की आज कोई दुनिया में, आधुनिक दुनिया में आवश्यकता है। तो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि देखिए, झूठे से झूठा व्यक्ति भी यह चाहता है कि उसके साथ जब व्यवहार हो तो सबसे सच्चा व्यवहार होना चाहिए अपने साथ। इसीलिए सत्य की महिमा इतनी है। इसी प्रकार बाकी शेष धर्म के 10 लक्षणों की भी इसलिए, इसीलिए ये सार्वभौमिक नियम है। धर्म के जो 10 लक्षण है, ये सार्वभौमिक लक्षण है। इनका किसी समाज, किसी देश, किसी सभ्यता, किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं है। सभी मनुष्यों पर, विश्व के सभी मनुष्यों पर, सभी युगों में, सभी कालों में, सभी स्थानों पर इनका महत्व है। और इसीलिए जब हम श्री राम की यह कथा पढ़ रहे हैं, तो यह कथा केवल मेरे, आपके या 2 4 10 लोग या हिंदी या संस्कृत समझने वालों के लिए नहीं है। यह विश्व के प्रत्येक मनुष्य को इससे प्रेरणा मिल सकती है, क्योंकि धर्म जो है वह प्रत्येक मनुष्य के लिए आचरणीय है, पालनीय है और माननीय है। तो यहाँ पर देखिए, अभी कैकेयी है और झूठे से झूठी, गलत से गलत, पाप पात्मा है, लेकिन क्योंकि दशरथ धर्मात्मा है, दशरथ सत्य के अनुयायी हैं, तो उनके भीतर अपनी बात मनवाने के लिए, उनके भीतर सत्य को जगाने की वो कर रही है, यत्न कर रही है और बार बार उन्हें सत्य का वास्ता दे रही है। और ईश्वर की, अब देखिए अब आगे क्या कहती है। एक जो उन्होंने कहा, सत्य में एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, सत्यमेवाक्षया वेद सत्येन वाप्यते परम, कि एकमात्र प्राप्य जो है वह ब्रह्म सत्य है ना। सत्य में ही धर्म, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। सत्य में धर्म प्रतिष्ठित है, अक्षय वेद भी सत्य है, सत्य से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो। यह उपदेश कैकेयी दशरथ को दे रही है। आप यदि खाली संदर्भ से काट कर, क्योंकि बहुत लोगों को आदत होती है, जैसे अभी पिछले सर्ग में आया था, जब दशरथ जो है कैकेयी को धिक्कारते हैं कि सब स्त्रियां धूर्त होती हैं, मक्कार होती हैं, पापात्मा होती हैं, और फिर वो अपने आप को करेक्ट करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये सभी नहीं होती। तो अगर अगर उसके पहली पंक्ति को खाली ले लिया जाए और कहा जाए कि वाल्मीकि ने ऐसा कहा है रामायण में कि सब स्त्रियां, क्योंकि आजकल संसार ऐसा ही चलता है, संदर्भों से काट कर भारतीय संस्कृति या भारतीय जो लेखक थे या ऋषि थे उनकी बातों को कहा जाता है संदर्भों से काटकर। तो इसी प्रकार उसी उसी ढर्रे पर यदि इस श्लोक को संदर्भ से काट कर देखा जाए, तो ऐसा लगेगा कि कोई बहुत ऋषि और महात्मा और बहुत कोई ऐसा व्यक्ति इस वचन को कह रहा है, कितनी अच्छी शिक्षा दे रहा, एकदम इतने गूढ़ दर्शन की बात कह रही है। लेकिन वस्तुतः कैकेयी अपने स्वार्थ के वश में होकर महाराज दशरथ के भीतर, क्योंकि अच्छाई उनके ही पास है, जो दुष्ट है उसे कोई नहीं व्याप्ति है इस जगत में, क्या हो रहा है, क्या अच्छा बुरा है, तो उन्हें कह रही है कि सत्य की महिमा का बता रही है कि वेदों में धर्म प्रतिष्ठित है और वेद का ज्ञान ही परम सत्य है, और उस परम सत्य में जो मनुष्य के लिए सत्य है उसको अंतिम लक्ष्य बताया गया है। तो आप क्यों नहीं उस सत्य का पालन करते हैं। आचार्य जी, आप इसकी व्याख्या करें, अगला फिर अगले सप्ताह करेंगे। Yeah. Now it is very strange kind of contradiction happening. The queen, the Kekai, the third queen, is now talking as if she is the professing truth and dharma, so to say. Actually, she is hitting Dasharath at the heart because Dasharath is known to be on the path of dharma, and that is satya, truthfulness. And she is reminding him that you gave me 2 boons, and this is time you have to truthfully
concede them and maintain your word. That is the demand of the truth. Of course, Kaikeyi herself is unjust. She is deviating from the path of truthfulness. She knows in deep in heart, and until and unless Mantha had instigated to that point, she was never capable of coming to this sort of a conclusion that these senseless demands should be the two boons. All this happened because Mantha was able to instigate her. In her own nature, she would not have imagined that such a unjust demand can be the two boons that she can demand from Dashrath. And Dashrath would never have imagined when he granted the two boons in that battlefield, in that particular situation. He wouldn't have imagined. He would have imagined maybe she will ask for a necklace or this and some sort of ornament, some such worldly things. But she will make such a demand, none of them ever deemed of. But now she has come to this point and she is taking a position that she is not looking at herself, that she is not on the side of truth and justice, but she is reminding Dashrath that you have to follow the truth. Truth is the dharma. That is what takes us to that supreme being, and that's what Vedas are talking about. And all these nice words are coming from Kaikeyi, targeting Dashrath, whereas Kaikeyi herself is on a very weak, unjust platform. So such a contradiction is being brought by Valmiki. Of course, this is now very last phase of dialogue, and we are in the dead in the night, and now this section is an interface. The night and the next morning, in a small corner in the palace, two persons, namely Emperor Dashrath and his third queen Kaikeyi, are going through very strange kind of dialogue and experience, whereas the whole kingdom is making the preparation for the next morning celebration because they are unaware of what all this is happening. And then there will be a major turn of events that we'll see next week. And we can conclude here for the day. जी, और अंत में यह भी एक सूचना देनी थी क्योंकि अमेरिका में घड़ियां 1 घंटा आगे बढ़ा दी गई हैं, इसलिए भारत में जो समय है अब सायंकालीन 6:30 बजे का है। अब से नवंबर तक इसी प्रकार चलेगा कि शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक हम मिला करेंगे। कई लोग नहीं जुड़ पाए समय के इस भेद के कारण। पिछले सप्ताह हम सूचना ही दे सके थे, तो अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार में आपके सब शुभ कार्य हों। धन्यवाद। नमस्ते। प्रणाम।